हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ मार्कशीट्स ऐसी भी दिख रही हैं। बच्चों ने हमें बताया है कि उनकी मार्कशीट में वो एक या दो विषय में बैक लगा है, यानी कि उन दो सब्जेक्ट्स में वो फेल हैं एक या दो सब्जेक्ट में, और फिर भी उनके रिज़ल्ट में नीचे प्रमोटेड विद बैक नहीं लिखा हुआ है, बल्कि वहाँ पर पास लिखा हुआ है। ऐसा ज़्यादातर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो वास्तव में पास हैं, कि क्या वो बैग जो दिख रही हैं क्या उन्हें बैग देना पड़ेगा। इन सब बातों पर जो है वो चर्चा करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्कशीट में कुछ गलती तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था ये स्टूडेंट हैं। इन्होंने बोल पूछा था कि गुड मॉर्निंग सर, सर मैं सिविल लेटरल एंट्री का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे फोर्थ सेम में मैथ्स सेकंड क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है और मेरे मैथ्स में 13 मार्क आए हैं, बट नीचे रिज़ल्ट में पास लिखा है। तो क्या मुझे बैग देना होगा या नहीं देना होगा, प्लीज़ सर मुझे बताएं। और ये मार्कशीट है इनकी, इसमें देख लीजिए आप, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 3 हिस्सों में बनाई है मैंने, क्योंकि बड़ी मार्कशीट होती है तो इसलिए स्क्रीनशॉट्स मैंने 3 हिस्सों में लिए हैं। तो ये फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट है, सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। और इसमें देखिए थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये जो इनके सब्जेक्ट होते हैं सिविल के इसमें, और ये क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथ फर्स्ट, अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री, तो सब में ये पास थे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक। और अब इसके बाद इसका दायां हिस्सा जो यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का है, मतलब फोर्थ, वो तो थर्ड सेमेस्टर का हो गया, ये फोर्थ सेमेस्टर का हिस्सा है। इसमें देखिए अप्लाइड मैथ सेकंड में इनके नंबर जो हैं वो केवल 13 हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियरली पास हैं। और अब मैं दिखाता हूँ इनका मार्कशीट का बीच वाला हिस्सा, जो नीचे रिज़ल्ट लिखा है। रिज़ल्ट में आप देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पर आपको पास दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे जो पास लिखा है, इनके नंबर भी 1270 में 894 अच्छे नंबर हैं, और रिज़ल्ट में पास लिखा है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ सेकंड, इसमें जो है वो ये फेल हैं। ये देखिए 13 मार्क्स हैं। सेम ऐसे ही एक मार्कशीट हमें और भेजी है, वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जा कर के ये यहाँ पे है। इसमें देखिए, इसमें भी यही सिचुएशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट, लेटरल एंट्री ये भी है। और इसमें देखिए इधर फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो ये पास हैं। देखिए यहाँ पे ये अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट, अच्छा ये तो प्रैक्टिकल है, ऊपर इसमें लिखा होगा, हाँ ये देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में 33 मार्क्स है, मैथ्स में 17 है, फिज़िक्स में 21 है, केमिस्ट्री में 26 मार्क्स है। उसके बाद जो चौथा सेमेस्टर है, चौथे सेमेस्टर का अगर रिज़ल्ट आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में तो 17 नंबर मिल गए, ये तो ठीक हो गया इनका। लेकिन यहाँ पर अगर आप आकर के देखें, अप्लाइड मैथ सेकंड में इनके 00 मार्क्स है, और अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड में 12 मार्क्स है। दो सब्जेक्ट में इनका फेल है। लेकिन रिज़ल्ट में अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट में यहाँ पर जो है वो पास लिखा हुआ है। ये देखिए क्लियरली रिज़ल्ट में जो है वो पास लिखा हुआ है, और बीच का हिस्सा अलग से भी मैंने ये निकाल रखा है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये रिज़ल्ट पास लिखा है। तो देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं ऐसा कैसे हो रहा है कि एक या दो सब्जेक्ट में इनका बैक लगा हुआ है और मतलब फेल हैं, और उसके बाद भी रिज़ल्ट पास लिखा हुआ है। तो देखिए ये इस साल जून 2022 के रिज़ल्ट में ये ऐसा देखा जा रहा है। अदरवाइज़ इनके रिज़ल्ट पे प्रमोटेड विथ बैक इस तरह से लिखा होना चाहिए था, कि मतलब अगली क्लास में भेज दिया गया है प्रमोटेड विथ बैक, इस तरह से लिखा होना चाहिए, ताकि इनको पता रहता कि मेरे एक दो सब्जेक्ट में बैक है, वो मुझे देनी है। पास लिखने का यहाँ पे अर्थ ये भी हो सकता है कि चूँकि जिन सब्जेक्ट्स में ये फेल हैं ये इनके मेन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्वालिफाइंग पेपर हैं। और क्वालिफाइंग पेपर जो होते हैं उनमें आपको ग्रेस भी नहीं मिलता है। जैसे जो पहली मार्कशीट दिखाई उसमें 12 नंबर हैं, अगर 12 नंबर हैं तो 5 नंबर का ग्रेस क्यों नहीं मिला? तो वो इसी वजह से नहीं मिला क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है, और अगर ग्रेस मिला होता तो नीचे पास विद ग्रेस 5 ऐसे करके भी लिखा होता। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्लियरली यही लग रहा है कि आप लोगों को जो है वो बैक का पेपर जो है वो अगले सेमेस्टर में देना होगा। उसमें जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, और उसमें जब तक आपके 17 नहीं आ जाते नंबर मिनिमम, तब तक आपको वो बार बार देते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ग्रेस का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें जो है वो पास क्यों लिखा है, तो ये वजह यही हो सकती है
कि आप अपने मेन सब्जेक्ट्स में पास हैं, इसलिए पास लिखा है। और ये अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आपका नेक्स्ट ईयर जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि बैक के सब्जेक्ट्स में ये लिख के आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब चूँकि ये फोर्थ सेमेस्टर की बैक है तो हो सकता है ये फिफ्थ सेमेस्टर में ना दिखाई दे, ये आपको सीधे सिक्स्थ सेमेस्टर में दिखाई दे जा करके। तो दोनों ही सेमेस्टर में आपको बैक पेपर के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप जो हैं वो क्या मतलब उसमें बैक वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। और कायदे में आप लोग तो कॉलेज की तरफ से एक लेटर भी भिजवा सकते हैं कि हमारी मार्कशीट में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट्स में क्लियर नहीं हैं, तब भी हमारे रिज़ल्ट में पास लिखा है। तो स्थिति क्या है, हमारी मार्कशीट सही है या इसमें कुछ गड़बड़ी है तो सुधरे। तो इस तरह का लेटर भी आप लोग भिजवा सकते हैं कॉलेज से। तो क्या, क्योंकि बैक जो लगा है वो क्लियर तो करना ही पड़ेगा। आप लोग इससे मतलब बरी नहीं हो सकते, आप लोग इससे निश्चिंत नहीं हो सकते कि हाँ हम पास हो गए क्लियरली। आप क्लियरली उन सब्जेक्ट्स में जिसमें कि आपके 17 नहीं आए हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बाद में प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो इस वीडियो को मैं फिर यही बताना था मुझे आपको। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। कृपया कॉल ना करें, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आप व्हाट्सएप पे बात करें हमसे, और अगर मान लिया कमेंट में बात करें या व्हाट्सएप पे बात करें, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ही कह दूँगा कि कॉल कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है जब आप कॉल करते हैं तो हो सकता है उस समय मैं फ्री ना हूँ, तो इस वजह से कुछ अप्रिय चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए आप लोग जो है इस बात को समझें कि अकेले हम जो है वो बहुत सारे कॉल्स का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें आप। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।